ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि मार्केट में जब कोई नई रिवॉल्यूशन होती है, कोई नया ट्रेंड आता है या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले वह यूरोपियन कंट्रीज में आती है, फिर कहीं जाकर वह इंडिया या अदर एशियन कंट्रीज तक पहुंचती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन को ही ले लो या फिर पेपल या पेटीएम का ही कंपैरिजन कर लो। लेकिन इन सबसे हटकर एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भारत अब विश्व गुरु बनने जा रहा है, वह है डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो इस समय भारत दुनिया को सिखा रहा है कि कैसे की जाए। वैसे पैसे के लेन देन को लेकर हर कोई चिंतित रहता है, आम आदमी से लेकर बैंक और बैंक से लेकर कारें, सभी को अपने रेवेन्यू, अपनी आमदनी और एक एक पैसे के लेन देन की चिंता रहती है। जिस तरीके से आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड दुनिया भर में बढ़ गए हैं, उसके कारण न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अधिकतर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से दूर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम ने पूरी दुनिया में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के फील्ड में क्रांति ला दी है। यूपीआई से पेमेंट करना इतना फास्ट, सिक्योर और सिंपल है कि दुनिया में कोई भी दूसरा पेमेंट सिस्टम इसको टक्कर नहीं दे पा रहा है। साल 2016 में भारत में यूपीआई इंट्रोड्यूस होने के बाद ऑनलाइन पेमेंट के मामले में भारत पूरी दुनिया में साल दर साल नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। एक और जहां साल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 20.5 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में 15.7 बिलियन और अमेरिका में 1.2 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई थी। और अगर साल 2021 की बात करें तो भारत की रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन 20.5 बिलियन से सीधा 48.5 बिलियन के करीब पहुंच चुकी थी, जबकि चाइना में यह आंकड़ा 15.7 बिलियन ट्रांजैक्शन से महज 18 बिलियन ट्रांजैक्शन तक ही पहुंच पाया था। दुनिया से अगर भारत को कंपेयर करें तो दुनिया में हर साल जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके करीब 40% ट्रांजैक्शन भारत में ही अकेले हो रही हैं। प्रत्येक मिनट करीब 1,30,000 डिजिटल ट्रांजैक्शन आज की डेट में यूपीआई से भारत में हो रही हैं। और साल दर साल यह डिजिटल ट्रांजैक्शन का नंबर और डिजिटल ट्रांजैक्शन की वैल्यू लगातार भारत में बढ़ती ही जा रही है। और इस बार तो भारत में ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रेफरेंस के लिए आपके सामने द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, जिसके मुताबिक भारत ने ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में साल 2022 के दूसरे क्वार्टर में एक और नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 के दूसरे क्वार्टर का डाटा सामने आ चुका है और इंडियन डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दूसरे क्वार्टर में भारत में कुल 20.6 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 36 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ रही है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में डेबिट कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र से लेकर यूपीआई सब कुछ इंक्लूड रहता है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल ट्रांजैक्शन में सेकंड क्वार्टर में सबसे बड़ा शेयर रहा था यूपीआई पेमेंट का। और रिपोर्ट के मुताबिक 20.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस में से 17.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस यानी करीब 84% ट्रांजैक्शंस अकेले यूपीआई से ही भारत में हुई थी। और 8% ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और बाकी के 8% ट्रांजैक्शन बैंक मोड के जरिए हुई थी। इस डाटा को अगर हम पहले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पहले क्वार्टर में 9.36 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुई थी, जबकि सेकंड क्वार्टर में 20.6 बिलियन ट्रांजैक्शन यानी दोगुने से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई हैं, यानी 118% की वृद्धि हुई है। इस हिसाब से पहले और दूसरे क्वार्टर की डेटा को मिला देते हैं तो इस दौरान करीब 30 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भारत में हो चुकी हैं। यानी इस स्पीड से भारत अगर चलता रहा तो भारत साल 2021 का रिकॉर्ड साल 2022 में तोड़ देगा और मिनिमम 70 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस के आंकड़े को प्राप्त कर लेगा। और आपको बता दें, रियल टाइम डाटा 70 बिलियन से काफ़ी अधिक भी हो सकता है, हम खाली अनुमान लगा रहे हैं। और अगर 2021 की बात करें तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि 2021 में भारत में 48.5 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुई थी और इस बार 2022 में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस साल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में करीब 45% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की ग्रोथ का एक मेन रीज़न ये भी है कि भारत के लोग यूपीआई पेमेंट सिस्टम को बहुत ही तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं। और भारत में अगर 84% डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई से हो रही हैं तो इसका मतलब यही है कि पूरी दुनिया में जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसका करीब 36 से लेकर 37% डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई